हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। दोस्तों, रीजनिंग की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे और उसमें आज एक नई क्लास जिसमें कुछ बेहतरीन सवालों के साथ आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं और कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, उनको बेहतरीन तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप पेपर में टाइम पर नहीं कर पाते हैं सवालों को, या फिर आपको आ नहीं रहे होते हैं, ऐसे ही सवालों को हम लोग यहाँ बहुत ही आसानी से करने वाले हैं। ओके, तो चलिए और देखते हैं आज की ये पहली क्लास। चलिए, इन्होंने कहा कि क्वेश्चन में 5:30 और 8:30 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार आपस में मिलेंगी। यहाँ होना चाहिए कितनी बार आपस में मिलेंगी, या फिर इसकी जगह ये भी हो सकता था कि कितनी बार वो 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। ओके, तो 0 डिग्री का कोण कहे या आपस में मिलने की बात कहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इन्होंने बात की है एक क्लॉक की। किसकी बात हुई है? एक क्लॉक की बात की है। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं चलिए, जैसा कि आप घड़ी की बात कर रहे हैं तो घड़ी में आपको पता है कि कुल मिलाकर के कितने 12। एक सेकेंड, हम पेन को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। हाँ, 12, 1, इसके बाद 2, 3, 4, 5 और 6। ये आपकी क्लॉक कुछ ऐसी रहती है और इसी में इन्होंने सवाल किया है कि 5:30 और 8:30 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार आपस में मिलेंगी। तो 5:30 और 8:30, तो एक काम करिए, आप पहले तो ये देख लीजिए कि 5:30 का समय क्या होगा। तो आप कहेंगे लगभग 5:30 का समय इतना होगा। ऐसे कुछ सुइयां होंगी जब 5:30 बजा होगा। क्या अभी ये दोनों सुइयां आपस में मिली हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, अभी तो ये सुइयां आपस में नहीं मिली। अब इसके बाद का ये टाइम स्टार्ट हो जाएगा और मिनट की सुई आगे बढ़ते बढ़ते 6:12 पर पहुंच जाएगी और समय आपका कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे समय तो हमारा हो जाएगा 6 बजे का। कितना हो जाएगा समय हमारा? 6 बजे का समय हो जाएगा। और अर्थात आपका कुछ सुइयां ऐसी रहेंगी, ये आपके घंटे की सुई हो जाएगी आवर वाली, और इधर आपकी मिनट वाली। तो सवाल में अगर 5:30 और 6 के बीच में एक बार भी आपस में नहीं मिल रही, तो अब आप इस समय को 5:30 ना लिख करके ये भी तो कह सकते हैं कि 6 बजे के बाद, क्योंकि 5:30 से 6 बजे के बीच में आपस में मिली ही नहीं। तो 6 बजे तक में कोई नहीं मिली, तो यानी अब टाइम आगे आपका चलेगा 6 बजे से लेकर के। तो आप बताएं 6 से 7 तक जब जाएंगे, आपको ये पता होगा कि प्रत्येक घंटे में सुइयां एक बार आपस में मिलती हैं। तो जब 6 से 7 का समय होगा तो 6 से 7 के बीच में कितनी बार मिलेंगी? तो आप कहेंगे एक बार। उसके बाद 7 से 8 जब जाएगा समय, तो 7 से 8 में भी कितनी बार आपस में मिलेंगी? एक बार। अभी आपके पास आधे घंटे का समय और है, जिसमें क्या कहा गया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि 8 से 8:30, यानी आधे घंटे कौन सा समय बचा है? 8 से 8:30 की बीच की अगर बात करें हम, तो 8 से 8:30, यानी ये जैसे 8 बजा हुआ है, तो 8 से 8:30 का जब समय होगा तो मिनट की सुई यहाँ से घूमते 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 6 तक आ जाएगी। तो क्या यहाँ आधे घंटे में दोनों सुइयाँ आपस में मिलेंगी? तो आप कहेंगे सर यहाँ भी आपस में सुइयाँ नहीं मिल रही हैं।
मतलब ये है कि 5.5 और 6 के बीच में एक बार भी सुइयाँ नहीं मिली थी और 8 से भी 8.5 के बीच में एक बार भी सुइयाँ आपस में नहीं मिली। कहने का मतलब इनडायरेक्टली ये यही कहना चाहता है कि 6 से 8 के बीच में दोनों सुइयाँ कब आपस में मिलेंगी। इन्होंने 5.5 और 8.5 लिखा है, लेकिन उसका यहाँ कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपस में मिलती नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ कितनी बार? 2 बार। क्या आपको ये सवाल पूरी तरह समझ में आया है? अगर आया है आपको समझ में, तो आप कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन बेहतरीन लेवल के जो आपको मिल रहे हैं कैसे लग रहे हैं, क्या आपकी समझ में आ रहे हैं। अगर आप कमेंट करके बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे कैसे किस लेवल के क्वेश्चन रखने चाहिए, तो हम उसी तरह से आपको आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें कहा क्या गया है ये देखते हैं। इन्होंने कहा है 8, 18 आगे स्पेस क्वेश्चन मार्क 138, 556 और 2782। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आने वाला है, इन्होंने यही पूछा है। तो आप बताएं, नंबर सीरीज में हमने कई बार बताया कि या तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस करेंगे या फिर स्टेप वाइज क्वेश्चन आप करेंगे, क्योंकि इसी से मैक्सिमम सवाल आपके लग जाते हैं। तो चलिए, आप अगर सबसे पहले देखें तो मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 8 एकम 8, और उसमें या 2 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, 8 दून 16 और 2 18। यहाँ पर हम देख लें ज़रा, यहाँ कितना बन रहा है 138 से 555 तक अगर चलें हम, तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे ये लगभग 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। कितने से? 4 से। अगर हम 138 में 4 से मल्टीप्लाई करें, कितने से? 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 चौक 32, 4 तियाँ 12, 3 15 और 4 एक कम 4 एक 5, यानी 500 कितना हो रहा? 52, और प्लस कितना हुआ है? 4 हुआ है। यहाँ अगर 8 एक कम 8 करते हैं तो यहाँ पर फिर कितना जुड़ रहा है? तो आप कहेंगे यहाँ तो सर 10 जुड़ रहा है। 8 एक कम 8 और 10 18। तो फिर आगे होना चाहिए कि 2 से मल्टीप्लाई, या हाँ 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मुझे लगता है कि ये घटता हुआ क्रम, 1 मिनट और देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में क्या यहाँ पर मिलता है। यहाँ मल्टीप्लाई कैसे? यहाँ तो आपने देखा कि 4 से मल्टीप्लाई हुआ है और 4 जुड़ा है सिर्फ। यहाँ अगर देखा जाए तो 5 पचे 25, यानी लगभग 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर 5 से करेंगे तो 5 छक्का 30, 5 पचे 25 और 3 आप कहेंगे 28, और 5 पचे 25 और कितना 2, तो 25 और 2 27, यानी 2780 हो रहा है। और प्लस कितना हो रहा? 2 पे यहाँ 4 जुड़ा था और यहाँ 2 जुड़ रहा है। यहाँ कितना जुड़ रहा है? प्लस 2 जुड़ रहा है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो 8 कम 8 और कितना जुड़ा है? 10। कितना? 10। इसके बाद यहाँ हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। आप देखें कि यहाँ पहले मल्टीप्लाई कितने से हुआ? 1 से, और प्लस कितना हुआ? 10। आगे अगर देखा जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि 18 दून कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36। यहाँ 4 था, यहाँ 2 जुड़ा है। यहाँ 10, यहाँ 8 देखते हैं। 18 दून 36 और प्लस 8, तो आप कहेंगे 36 और प्लस 8 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। और अगर यहाँ 44 होता है तो 44 में फिर मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए? तो आप कहेंगे 44 में मल्टीप्लाई हमें करना चाहिए किससे? पहले 1 से, फिर 2 से, आगे 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 तियाँ 12 और 3 चौक 12 1 13, 132 और प्लस कितना? तो यहाँ से अब सीरीज समझ में आ रही कि क्या हो रहा। यानी पहले 1 से मल्टीप्लाई प्लस 10, फिर 2 से मल्टीप्लाई प्लस 8, फिर 3 से मल्टीप्लाई प्लस 6, फिर 4 से मल्टीप्लाई, यानी जो जोड़ रहे हैं वो घटते क्रम में, लेकिन मल्टीप्लाई बढ़ते क्रम में जा रहा। तो आपका आंसर फिर एग्जैक्ट क्या सही हो जाएगा?
44। कितना सही हो जाएगा? 44 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2। ये आपकी सीरीज यहाँ पर बन रही। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला बेहतरीन सवाल कौन सा है। यहाँ पे एनोलॉजी का क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, बड़े ही बेहतरीन लेवल का सवाल। तो क्या करने वाले हैं आप इसमें, चलिए बताइए कि 216 225। आप बहुत तेज़ी से, आपको भी पेन और कॉपी लेकर बैठना है और कोशिश करना है लगाने की कि कैसे आप इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। ओके, तो 216 और 225 क्या करने वाले हैं आप यहाँ पर। कुछ लोग तो सोचेंगे कि स्क्वायर या घन है, लेकिन आगे आप देख रहे हैं कि 438 है। तो क्या करना चाहिए ऐसे सवाल में? 216 216 और 225 क्या किया गया है? अगर हम बात करें तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2 का क्यूब हो जाएगा 8। इंडिविजुअली का यहाँ अगर हम क्यूब करें तो 2 का क्यूब, किसका क्यूब? 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करिए तो हो जाएगा 2 का क्यूब 8 प्लस 1, और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216। तो 216 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 225। यानी इनके इंडिविजुअली नंबर्स का क्यूब करके जोड़ा गया है। यहाँ भी आप यही कर दीजिए, 4 का क्यूब करिए, 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस 8 का क्यूब। तो अगर 4 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 64, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और 8 का क्यूब हो जाएगा 512। तो 7 4 11 और 2 13 हो जाएगा, 6 2 8 9 1 10 हो जाएगा और 5 1, यानी आपका फाइनल आंसर कितना? तो देख पा रहे हैं कितने बेहतरीन लेवल का सवाल। आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे सब कुछ, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया, इंडिविजुअली नंबर्स का घन करके जोड़ा है इन्होंने। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो कि आप देख रहे हैं सिलोजिज्म का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। आप भी कर सकते हैं, कोशिश करें इसको लगाने की। चलिए, इस सवाल में इन्होंने कहा सम बॉयज़ आर हॉट्स, कुछ लड़के हॉट हैं। कुछ लड़के क्या हैं? यानी कुछ बॉयज़ हैं, कुछ क्या हैं? बॉयज़, कुछ लड़के, और ये कुछ लड़के क्या हैं? हॉट हैं। कुछ लड़के हॉट हैं, लेकिन सभी हॉट केक हैं। जितने भी हॉट हैं वो सब के सब क्या हैं? वो केक हैं। अब पहले कंक्लूजन में कहा है कि सभी केक लड़के हैं, तो क्या आप देख रहे हैं कि सभी केक लड़के? नहीं भाई, सभी केक नहीं, इन्होंने कुछ केक यहाँ देख पा रहे हैं, कुछ केक लड़के हुए। तो ये बात पूरी तरह क्या हो गई? गलत। आगे भी लिखा सभी लड़के केक हैं। जब सभी केक लड़के नहीं तो सभी लड़के भी केक नहीं होंगे, तो सभी लड़के भी यहाँ केक, यानी दोनों आपके निष्कर्ष गलत हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर डी, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अंतिम सवाल है कि नो कलर इज पेंट, कोई रंग पेंट नहीं है। इन्होंने कहा कोई भी रंग, यानी रंग का संबंध, कलर का संबंध किसी भी पेंट से नहीं हो सकता है। आगे कहा नो पेंट इज ब्रश, यानी किसी पेंट का संबंध ब्रश से भी नहीं हो सकता है। किससे नहीं हो सकता? ब्रश से। अर्थात इनका पर्टिकुलर किसी से संबंध नहीं है। हो सकता रंग का ब्रश से हो, लेकिन वो पॉसिबिलिटी है। पहला आप देखें कंक्लूजन क्या है कि कोई रंग ब्रश नहीं है, कोई रंग ब्रश नहीं है। आप बताएं रंग और ब्रश के बारे में क्या आपको पूरी तरह जानकारी है? तो इन दोनों के बारे में जानकारी अधूरी है। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सही या गलत, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? गलत। आप इसके बारे में नहीं कह सकते कि सही बात, और जिसके बारे में जानकारी अधूरी हो वहाँ पर गलत होता है। आल ब्रशेस आर कलर्स, सभी ब्रश रंग हैं, सभी ब्रश रंग नहीं। यहाँ मुझे कुछ नहीं मिले तो सभी की बात कहाँ से हो जाएगी, इसलिए ये भी क्या है आपका? गलत है। यहाँ दोनों में कोई पर्टिकुलर रिलेशन है नहीं, इसलिए ना तो पहला और ना ही दूसरा
इन्होंने ऑप्शन में नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड लिखा है, ना तो पहला और ना ही दूसरा, ऑप्शन नंबर डी। क्या आपको ये सभी सवाल अच्छे लगे? अगर आपको पसंद आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लगातार ऐसे, तो आप इस सेशन को शेयर करें और भी दोस्तों को बताएं, जिससे हम अधिक से अधिक क्लासें आपको प्रोवाइड कराते रहें। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें सभी और पढ़ते रहें ऐसे ही, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। ओके।